आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज़। किसी भी चीज़ के अहमियत का एहसास हमें तब होता है जब हमसे दूर चले जाती है या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। अभी पिछले दिनों जब मेरे घर में 2 दिन पानी नहीं आया, तब मुझे एहसास हुआ कि पानी कितनी बड़ी नेमत है और हम उसे कितनी बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं, कितना वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कभी उस पे नहीं जाता है। हाँ, जब कभी पानी नहीं आता है घर में हमारे, तब एहसास होता है कि हम कितना गलत इस्तेमाल कर रहे थे पानी का। ये कितना अहम मौजू है कि इस पे शायद ही किसी ने कलम उठाया हो इस मौजू पर। मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि इस पे ना कोई नॉवेल और अफ़साना उर्दू अदब में तो लिखा नहीं गया है, यानी पानी को मौजू बनाकर कभी कोई नहीं लिखा गया है। लेकिन ये अहम काम जनाब खालिद जावेद साहब ने कर दिया। उनका तीसरा नॉवेल एक खंजर पानी में पानी के मौजू पर ही मबनी है। ये नॉवेल खालिद जावेद साहब ने जो सोच के लिखा है, यानी पानी को की अहमियत को जताते हुए कि उन्होंने इसमें एक सोसाइटी का ज़िक्र किया है। एक सोसाइटी को एक तरह से मैं समझता हूँ एग्ज़ाम्पल बना है दुनिया के बदले में, यानी उसे इश्तिहारी तौर पर इस्तेमाल किया है उस सोसाइटी को कि अगर एक सोसाइटी में जब उन्होंने बताया कि वहाँ पर पानी जो है वो पानी की पाइपलाइन फट गई है और उसमें फजला और गंदगी आ रही है। पानी सप्लाई जो सोसाइटी में पानी सप्लाई हो रहा है वो इतना गंदा पानी है, इतना गंदा पानी आ रहा है कि वो लोग उसे पी नहीं सकते और मजबूरन जब उसे पीना पड़ रहा है उन्हें, तो वो कैसे कैसे अलग अलग बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। और जब बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं तो कैसे उनके जिस्म पे जो उनके दाग आ रहे हैं और जिस्म की जो जिल्द है वो कैसे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, और वक्त के साथ साथ कैसे वो बीमारी जो है वो आहिस्ते से वबा में फैलते जा रही है और एक केस से लग के दूसरों के तक, दूसरे तीसरे तक फैलते जा रही है। तो किस तरह से उन्होंने फिर आगे कहानी को जो डेवलप किया है, तो उसमें फिर बयान किया कि किस तरह से उस सोसाइटी को क्वारंटाइन कर दिया जाता है और ऐलान कर दिया जाता है कि अब इस सोसाइटी से ना कोई बाहर आ सकता है ना कोई इसके अंदर जा सकता है। फरमान सुनाने में तो हमारी सरकार ऐसे भी एक्सपर्ट है। अभी 2020 में ही जब कोरोना फैला था तो सरकार ने एक हुक्म दे दिया कि लोग क्वारंटाइन हो जाए, लोग अपने घर में बंद हो जाए, कोई बाहर नहीं निकलेगा, ना कोई बाहर नहीं निकलेगा, यानी इस तरह से, यानी कि जो अपने अपने घर में वो अपने अपने घर में कैद हो जाए। अब फरमान तो सुना दिया गया, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट कैसे होगा? जिनके पास घर है उनका ठीक, जिनके पास घर नहीं है वो क्या करे? जिनके पास पैसा है वो ठीक, जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करे? जिनके पास सहूलतें हैं वो ठीक, जिनके पास सहूलतें नहीं वो क्या करें? कहाँ से खाना पानी का इंतज़ाम करें, कहाँ से दूसरी ज़रूरियात पूरी करें? सरकार ने इसका कोई मुतबादल नहीं किया और सबको क्वारंटाइन कर दिया। ठीक खालिद जावेद साहब ने ये नावल इसके पहले ही, हमारे यहाँ जो कोरोना की वबा फैली है उसके पहले ही ये नावल आ चुका था और उसी वक्त खालिद जावेद साहब ने उसके अंदर क्वारंटाइन का जिक्र कर चुका था। हालांकि क्वारंटाइन पे से पहले भी नावल लिखा गया जा चुका है, अफसाना लिखा जा चुका है, माफ़ी दिया। राजेंद्र सिंह बेदी का क्वारंटाइन के नाम से एक बहुत मशहूर अफसाना भी है, जिसमें राजेंद्र सिंह बेदी साहब ने उस अफसाने को बहुत खूबसूरती से कि क्वारंटाइन में लोग किस तरह से वक्त ज़िंदगी गुजारते हैं और लोग कैसे, उनकी देखभाल करने वाला भी वहाँ कोई नहीं होता और वो डॉक्टर जो होते हैं और जो वार्ड बॉय होते हैं वो उनका एहसान होता है कि वो क्वारंटाइन में अपनी जान पर खेल के उनकी हिफाजत करते हैं। लेकिन यहाँ पर उस सोसाइटी में ऐसा कोई नहीं है जो इस सोसाइटी वालों का ख्याल रखे। इस सोसाइटी वाले खुद अपना ख्याल रख रहे हैं। नहीं, कैसे? जब पानी ना हो तो पानी की अहमियत का अंदाज़ा होता है। पानी सिर्फ पीने के काम नहीं आता, पानी बहुत सी ज़रूरियात पूरी करता है। और अगर जब पानी ना हो तो सफाई बिल्कुल नहीं रहेगी, गंदगी फैलेगी, सड़ान बढ़ेगी और बहुत सारे जो चीज़ें हैं जिसको लिखने में मैं समझता हूँ खालिद जावेद साहब एक्सपर्ट है। खालिद जावेद साहब इन सब चीज़ों का बयान बहुत अच्छे से करते हैं। हालांकि ये सब भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे लोग बहुत सारी चीज़ों को ज़िंदगी का हिस्सा मान के उसकी तरफ उस पर कलम तो उठाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़िंदगी का हिस्सा होते हुए भी उस पर कलम उठाना वो समझते हैं कि गलत बात है। लेकिन खालिद जावेद साहब ने कभी ये नहीं सोचा। खालिद जावेद ने जितनी भी गलाजत है, गंदगी है और जितनी भी यानी बुरी चीज़ें हैं उन सब पे कलम उठाया और उसको उसी लफ्ज़ियात के साथ बरता भी है अपने नावलों में।
इनका पहला नावल मौत की किताब इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ बहस में रहा। एक तबका जो इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नावल कहा जाता, तो एक तबका इसको नावल ही नहीं मान रहा था। फिर उसके बाद नेमत खाना जो नावल आया, वो भी उन्होंने खाई जावेद साहब ने उसे मौत की दूसरी किताब कहकर लोगों के सामने पेश किया, और अब इस नावल को मौत की तीसरी किताब कहकर पेश किया गया है। तो खाई जावेद साहब तो अपने काम में एक्सपर्ट है और उन्होंने बहुत अच्छे से इसका बयान किया, और मैं समझता हूँ कि मुझे उन दो नावलों से ज़्यादा ये नावल पसंद है, क्योंकि इसमें का जो बयानिया है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान और अच्छा बयानिया है दूसरे नावलों के मुकाबले में। मैं उन नावलों की बात नहीं करूँ क्योंकि वो, मैं माफ़ कीजिएगा, मैंने वो नावल पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मैंने ये नावल पढ़ा है और मैं इस नावल पर बात कर सकता हूँ कि ये नावल का बयानिया बहुत अच्छा है। इनकी खाई जावेद की लफ्ज़ियात जो है वो इस मौजू के हिसाब से बहुत मोतबर है और बहुत अच्छी है। लेकिन जहाँ तक इसकी मनफी पहलू की बात अगर हम करेंगे, तो खाई जावेद साहब से मुझे एक शिकायत है, जो शिकायत मैंने इसके पहले नावल ज़किया मुर्शिदी साहिबा के नावल बुल्ला की जाना मैं कौन में भी किया था। वो भी एक बड़ा मौजू था, मज़हब बहुत बड़ा मौजू था, जिस पे ज़किया आपा ने कलम उठाया था, लेकिन उसे बहुत मुख्तसर से नावलेट में समो दिया था। ठीक वही बात यहाँ भी खाई जावेद साहब पर भी सारिक आती है कि खाई जावेद साहब ने भी एक बहुत अहम और बहुत बड़ा मौजू उठाया, लेकिन उसे एक छोटे से नावल, मैं नावल भी नहीं कहूँगा, माफ़ कीजिएगा, नावलेट में समो दिया। पानी इतना अहम मौजू कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से चमगैयाँ होनी शुरू हो गई थी कि अब तीसरा वर्ल्ड वॉर जब कभी होगा, तीसरी जंग अज़ीम अगर कभी हुई तो वो पानी पर होगी, क्योंकि पानी एक ऐसी नेमत है जो पूरी दुनिया से ख़त्म होती जा रही है। खुद खाई जावेद साहब अपने नावल में एक जिक्र करते हैं कि हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या दे रहे हैं, हम पानी का जिस तरह से बेतहाशा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तेज़ी से पानी ख़त्म होता जा रहा है। लोगों को पेट्रोल की पड़ी है कि पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। भाई पेट्रोल का तो मुतबादिल इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुका है, नहीं पानी का मुतबादिल क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स? जी नहीं कोल्ड ड्रिंक्स का भी जिक्र खाई जावेद साहब ने बताया कि कोल्ड ड्रिंक भी मजबूरन में वो सोसाइटी वाले कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक से अपना फजला साफ़ कर रहे हैं। और तो किस तरह से अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे पास अल्फाज भी नहीं उसको बयान करने के लिए, लेकिन खाई जावेद साहब ने जिस तरह से बयान किया है उसको, वाकई एक कपकपी से दौड़ाती है, जिसमें कि वाकई अगर क्या हो गया, अगर हमारे घर में पानी नहीं रहा, हमारे पास पानी नहीं रहा, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हम कैसे ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन खाई जावेद साहब अपने नावल में जिक्र कर रहे हैं कि आने वाली नस्ल को पानी का मुतबादिल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगले 100 सालों में शायद इस दुनिया से पानी ख़त्म हो जाए। पीने के पानी की बात हो रही है, इस्तेमाल करने के पानी की बात हो रही है। वैसे हम तो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, जिसे हम ना पी सकते ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खाई जावेद साहब से ये शिकायत है मेरी कि ये नावल बहुत मुख्तसर था, ये बहुत बड़े कैनवास का नावल हो सकता था, पानी बहुत बड़ा मौजू है, बहुत खुल के लिखना चाहिए था। लेकिन अगर इसे भी हम एक तरफ रख दें, खाई जावेद साहब की लफ्ज़ियात का जैसे मैंने जिक्र किया, जिस तरह से वो बयान करते हैं, जिस तरह से बयानिया उनका है और जो अल्फाज की बुनियाद है, उस हिसाब से मैं समझता हूँ खाई जावेद साहब ने जिस अच्छी तरह से इस नावल को बुना है, और इसके जो एक ख़ानदान की कैफियत, सोसाइटी में रहने वाले ख़ानदान की कैफियत बयान की है कि किस तरह से मियाँ बीवी जो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन बाद में एक वक्त आता है कि वो एक दूसरे को सह नहीं पाते हैं, एक दूसरे के बास एक बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और आपस में गाली गलौज तक करने लगते हैं। और खाली एक फैमिली की बात नहीं है, तकरीबन सोसाइटी की हर फैमिली का वाक़या है। नावल का अख्तिताम मुस्बत है, मुस्बत पहलू पे लाके ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन क्या वाकई दुनिया में, असल दुनिया में पानी अगर ख़त्म हो गया तो फिर क्या कोई मुस्बत पहलू आ सकता है हमारी ज़िंदगी में? ये सोचने की बात है, और ये सवाल बहुत अहम उठाता है ये नावल। तो मैं इस नावल, इस मौजू के लिए और इस नावल के खाई जावेद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई इतने अच्छे मौजू पे कलम उठाना बड़ा काम है और बहुत बड़ा काम है, और ये काम खाई जावेद साहब ने किया है। तो इसके लिए खाई जावेद साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये नावल एशिया पब्लिकेशन ने शाये किया है और इसकी कीमत सिर्फ 250 रुपये है। आप इसे घर बैठे हासिल कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता करके इसे घर बैठे हासिल कर सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हमें अपने कमेंट में ये भी बताइए कि आप अगली बार और किस नावल पर तफसीर सुनना चाहते हैं और किस नावल के बारे में बात जानना चाहते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नए नावल के साथ, तब तक के शब बख़ैर।